नमस्ते दर्शकों, गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं कट टू कट खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा पर सेशल्स पहुंचे। पीएम मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले भारत के पहले पीएम। हनुमानगढ़ में राजस्थान पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। जांच में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद के स्लीपर सेल जुड़े होने से कई सबूत मिले। फरीदाबाद में 15 फीट ऊंची दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत। 2 साल के दिव्यांग अस्पताल में तोड़ा दम, जबकि कई घायल। अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आ रहे हैं, जहां वे सिविल लाइंस में प्रेस वार्ता करेंगे और साथ ही 29 जून को विजन इंडिया की बैठक। चंपत राय की जगह नए महासचिव की चल रही तैयारी, जिसमें भैया जी जोशी का नाम सबसे आगे। ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को अयोध्या में होगी। पाकिस्तान से सीक्रेट बैठक पर बड़ा खुलासा। राम माधव, जनरल नरवणे और पाकिस्तान से शेरी रहमान ने सीक्रेट बैठक की। इस मुलाकात को ट्रैक 1.5 नाम दिया गया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर पाक अधिकृत कश्मीर में नाराजगी। पीएम फैसल मुमताज राठौर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, कश्मीरियत साबित करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। रोहित शेट्टी को 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हुए धमकी भरा कॉल आया। आपको बता दें, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी और बिश्नोई गैंग पर शक है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए धमाके से इलाके में हड़कंप, जिसमें एक शख्स की मौत, 4 घायल, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान में मिले सोना चांदी और अन्य सामग्री के सुरक्षित होने की पुष्टि की। मुंबई में मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाने की कथित साजिश का खुलासा, जिसमें 15,000 जिंक फास्फाइड कैप्सूल बरामद। जांच एजेंसियां नेटवर्क की पड़ताल में जुटी। रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल आई वीडियो को लेकर बवाल। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक दावे करने का दावा। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध जताते हुए एक्शन की मांग की। ओडिशा में सीएम बस सेवा की बस में किराया कम पड़ने पर 4 बुजुर्ग यात्रियों को बीच रास्ते में उतार दिया गया, जिससे बदसलूकी का मामला सामने आया। पेंटागन ने माना कि मरीन कॉर्प्स को दिए गए 6 F-35 लाइटिंग 2 विमान पूरी तरह मिशन कैपेबल नहीं, जिससे $400 अरब के इस कार्यक्रम पर सवाल। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें विवाद से जुड़े कई मुद्दों पर मंथन और अहम जानकारियां साझा की जाएंगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए। यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया, जहां वे शिफ्ट होंगी। नए बंगले में मजार को लेकर सियासत तेज है। जून में सोने के दाम 10 ग्राम से पर 15 से 16,000 रुपए तक गिरा, जिससे खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ी। सीआरपीएफ के जवानों ने मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद रहे। यूक्रेन की वायुसेना को झटका। रूस के ड्रोन हमले में 2 MiG-29 लड़ाकू विमान तबाह। हमला वेजेंसेस्क एयरबेस पर किया गया। मुंबई में मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाने की साजिश का खुलासा। पुलिस ने 15,000 जिंक फास्फाइड कैप्सूल बरामद किए। दिल्ली लाल किला बम धमाका मामले में एनआईए ने एक और चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 3 और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट शामिल। मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध का खतरा, जिसमें तेल टैंकर हमले, ड्रोन गतिविधि और हॉर्मुज में बढ़ते तनाव से स्थिति गंभीर हुई। इंडोनेशिया में 5.9 तीव्रता का भूकंप, जिसका केंद्र तिमोर लेस्ते के पास राजधानी दिल्ली से 196 किलोमीटर दूर। लेबनान और इजरायल ने शांति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे अमेरिका का समर्थन मिला। कतर ने ईरान द्वारा बहरीन पर किए गए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की, इन्हें गलत बताया। कतर ने कहा कि क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले ऐसे हमलों से बचना जरूरी है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल महासचिव ने ईरान द्वारा बहरीन पर किए गए ड्रोन हमलों की निंदा की। उन्होंने इन हमलों को धोखेबाज बताया।
लेबनान के राष्ट्रपति ने यूएई से फोन पर बातचीत की। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने लेबनान की स्थिति और लेबनान इजराइल के बीच फ्रेमवर्क पर चर्चा की। अमेरिका और ईरान ने हाल ही में एक दूसरे पर हमले किए। ये अस्थायी समझौते के बाद पहली बार टकराव की स्थिति है। ईरान के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को तेज और निर्णायक जवाब देने की बात कही। साथ ही हॉर्मुज से जुड़े समझौते के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। कुवैत ने ईरान द्वारा बहरीन पर किए गए कथित ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। बहरीन ने दावा किया कि उसके क्षेत्र में ईरानी ड्रोन ने हमला हुआ है। गाजा सिविल डिफेंस का बयान। इजरायली हमले के बाद 7 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हमला खान यूनिस के अल मवासी इलाके में विस्थापित लोगों के टेंट पर हुआ। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इजरायल लेबनान समझौते का स्वागत किया। साथ ही ये कहा कि यह समझौता लंबे संघर्ष को हल करने के और क्षेत्रीय सुरक्षा सुधारने में मदद कर सकता है। अमेरिकी नौसेना के अनुसार हॉर्मुज के पास समुद्री मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। इससे आने जाने वाले जहाजों को यातायात में आसानी होगी। लेबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नाबेतिया इलाके में इजरायली ड्रोन हमला। यह हमला हाल ही में हुए समझौते के बाद हुआ है। लेबनान के सार्वजनिक अभियोजन ने सुरक्षा बलों को दंगे रोकने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। यह आदेश इजरायल के साथ समझौते के बाद जारी किया गया। लेबनान के प्रमुख राजनेता ग्रीबान बासिल का बयान। लेबनान और इजरायल शांति समझौते को जिम्मेदारी से संभाले। साथ ही देश के भीतर किसी भी तरह के आंतरिक संघर्ष से बचने की अपील। ईरान का बयान। यूएई बंदरगाह से माल की निकासी फिर शुरू हुई। यह कदम हॉर्मुज में एक जहाज पर हुए ड्रोन हमले के बाद उठाया गया। लेबनान में इजरायली हमले से फिर बढ़ा तनाव। कार पर एयर स्ट्राइक, 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ओमान तट के पास जहाज पर हमला। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट। जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला। ईरान ने अमेरिका विरोधी रुख पर दी सफाई। बोले, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जारी रहेंगे। अमेरिकी झंडा जलाने की खबरों का खंडन। आईएईए चीफ की ईरान को दो टूक चेतावनी। परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा। न्यूक्लियर साइट तक पहुंच को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तेल गैस पर भारत को बड़ी राहत। हॉर्मुज पार कर 30 तेल गैस के जहाज भारत की दिशा में रवाना हुए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें।